Welcome back to my YouTube channel. I am Chandni Sahu. Today I am going to start 10th chapter of science, that is motion and measurement of distances, from class 6th. There was a general discussion among the children in पहेली and बूझो class about the places they had visited during the summer vacation. तो यहाँ पे देखिए पहेली और बूझो के बीच में क्लास में बच्चों पे एक जनरल सा डिस्कशन चल रहा था, क्योंकि बच्चे समर वेकेशन पे बहुत सारे प्लेस को विजिटेड किए थे, तो उसी के बारे में बच्चे बता रहे थे. Someone had gone to their native village by a train, then a bus and finally a bullock cart. One student had traveled by the aeroplane. तो देखिए कोई बच्चा बोल रहा था कि वो अपने नेटिव विलेज में ट्रेन से गया है, कोई बोल रहा था बस से, है ना. तो इसी में से एक बच्चे ने बोला कि मैंने एरोप्लेन से घूमा है. अनदर स्पेंट मैनी डेज ऑफ दिस हॉलीडे गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप्स इन अंकल बोट. तो किसी ने बोला कि उसने छुट्टियों का बहुत सारा टाइम अपने अंकल के साथ बोट करने पे फिश ट्रिप्स में गुजारा है. द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल दैट मेंशन अबाउट some wheeled vehicle that move on the soil of Mars and conducted experiment. तभी टीचर ने बच्चों से कहा कि कुछ स्मॉल व्हील्ड व्हीकल के बारे में आप लोग बताइए जो कि मार्स के सॉइल पे चल सकते हैं, वहाँ पे कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं. दीज व्हीकल वर टेकन बाय स्पेस क्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स. तो ये जो व्हीकल है वो स्पेस क्राफ्ट के लिए यूज किए जा सकते हैं. मीनवाइल पहले हैड बीन रीडिंग स्टोरी अबाउट एंशिएंट इंडियन एंड वांटेड टू नो हाउ पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम. तो पहली जो है वो उसने एक एंशिएंट इंडियन की स्टोरी रीड किया है और वो जानना चाहती है कि पहले के टाइम पे लोग किस तरीके से एक स्थान दूसरे स्थान तक जाने पे ट्रेवल किया करते थे, किस तरीके से चलते थे. स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. देखिए बहुत पहले के टाइम पे क्या होता था, लोगों के पास एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का कोई भी साधन नहीं हुआ करता था. दे यूज्ड टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स आइदर ऑन देयर बैक और यूजिंग एनिमल. तो उस टाइम पे लोग या तो अपने पैरों से ही चल के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे या फिर किसी एनिमल की हेल्प लेते थे. फॉर ट्रांसपोर्ट अलोंग वाटर रूट्स बोट वर यूज फॉर एंशिएंट टाइम. और यदि वाटर रूट की बात करें तो केवल बोट का ही एक ऐसा मीन्स था जो कि एंशिएंट टाइम पे बोट के द्वारा लोग आते जाते थे. टू बिगिन विथ बोट्स वर सिंपल लॉग ऑफ वुड in which a hollow cavity could be made. Later people learned to put together different pieces of wood and give shape of the boat. तो पहले के टाइम पे क्या होते थे, लोग लकड़ी की बोट बना लेते थे, फिर धीरे धीरे उसको डिफरेंट टाइप की बोट के पीस लिए, है ना, वुड के पीस लिए और डिफरेंट शेप की बोट्स को बनाने लगे. These shape limited the shape of animal living in water. Recall our discussion of this streamlined shape of fish in chapter 8 and 9. फिर लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे बोट बनाने लगे फिश की शिप से, है ना. हम लोगों ने चैप्टर 8 और 9 में पढ़ा है कि मतलब फिश शिप की बोट बनने लगी. इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. देखिए जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो ट्रांसपोर्ट के मोड में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ. द डिजाइन ऑफ व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर. एनिमल वर यूज टू पुल व्हीकल दैट मूव्ड ऑन व्हील. तो देखिए जो इस व्हील का जो डिज़ाइन है उसको इम्प्रूव करने में कम से कम 1000 ईयर लग गए. पहले क्या होता था, एनिमल के थ्रू ही यूज किया जाता था. अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द 19th century पीपल स्टिल डिपेंड ऑन द एनिमल पावर टू ट्रांसपोर्ट दैम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो पहले पे यानी 19th century की स्टार्टिंग पे बहुत सारे लोग जो थे वो केवल एनिमल पे ही डिपेंड रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए. द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सोर्स ऑफ पावर. तो जैसे ही स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ तो इससे लोगों को एक नया सोर्स मिलने लगा ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र पे. रेल रोड वर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्राइव इन कैरिज एंड वैगन. तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों का ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार, मतलब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें क्या होती गई, बनती गई. जैसे पहले लोग एनिमल का यूज करते थे, फिर ऑटोमोबाइल चलने लगे, मोटर शिप्स, ये सारी चीज़ें चलने लगी. ट्रेन, अब तो इलेक्ट्रिक ट्रेन वगैरह हो गई, मोनो रेल हो गई हैं, मेट्रो रेल हो गई हैं. तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से अब चेंज हो गई हैं. नेक्स्ट है हाउ फार हैव यू ट्रेवल्ड. कितनी दूर तक आप ट्रेवल कर सकते हो. हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड. हाउ विल यू नो वेदर
you can walk all the way of your school or whether you will need to take a bus or rickshaw to reach your school। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोग कितनी दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। क्या आपको एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे आपको अपने स्कूल या फिर अपने स्कूल जाने के लिए आपको बस से ट्रैवल करना पड़ता है, रिक्शा से, या फिर आप खुद ही पहुँच जाते हो। व्हेन यू नीड टू परचेज समथिंग इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू मार्केट। जब आपको कोई चीज़ खरीदना होता है मार्केट से तो क्या पॉसिबल है कि आप खुद से ही मतलब पैदल ही चले जाओ। हाउ विल यू नो द आंसर टू दीज क्वेश्चन? इफ इट इज़ important to know how far each place is so that we can have an idea how we are going to reach that place. Walk, take a bus or a train, a ship and aeroplane and even spacecraft। तो यहाँ पे बताया जा रहा है यदि हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो यदि हमको ये आइडिया मिल जाए कि कोई प्लेस की जो डिस्टेंस वो कितनी है तो हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम वहाँ पे पैदल जाके काम चला सकते हैं या हमको ट्रेन करना पड़ेगा या बस करना पड़ेगा या फिर हमको एरोप्लेन से जाना है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि मतलब जो डिस्टेंस है पर्टिकुलर तो उसका हम लोग मेजरमेंट किस तरीके से करें कि कोई भी जो प्लेस है वो कितना दूर है। तो यहाँ पे वही एक्टिविटी से बताया जा रहा है। इसके बाद हम लोग जो इस पर देखेंगे ये सब चीज़ें क्या है, बेसिकली एक्टिविटी है जो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम लोगों को चैप्टर मेन पढ़ना है। तो बेसिकली इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ से वी सी दैट मेजरमेंट मीन द कंपेरिजन ऑफ अ नोन क्वांटिटी विद द सम नोन क्वांटिटी, दिस इज नोन एज फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। देखिए किसी भी चीज़ की डिस्टेंस हम लोग को मेजर करना हो या फिर किसी चीज़ की लेंथ मेजर करना हो तो उसकी हमको यूनिट बनाना बहुत उसके लिए ज़रूरत होती है ना। तो किसी भी चीज़ की यदि हम यूनिट बना ले तो हम आसानी से उस चीज़ को मेजर कर सकते हैं। तो अब यूनिट होती क्या है, देखिए किसी भी चीज़ का मेजरमेंट यानी कि अननोन क्वांटिटी का किसी नोन क्वांटिटी पे जो मेजरमेंट होता है तो उस फिक्स क्वांटिटी को हम लोग यूनिट बोलते हैं। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन टू पार्ट्स। किसी भी मेजरमेंट की का जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग दो पार्ट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन पार्ट इज अ नंबर एंड द अदर पार्ट इज द अनटिल यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। तो देखिए जो एक पार्ट होता है उसको हम लोग या तो किसी नंबर से मेजर कर सकते हैं या फिर हम उसकी मेजरमेंट की यूनिट से। फॉर एग्जांपल इफ इन एक्टिविटी फर्स्ट द लेंथ ऑफ रूम इज फाउंड टू बी 12 मीटर ऑफ योर फुट देन 12 इज नंबर एंड फुट लेंथ इज यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। तो एक्टिविटी 1 में हम लोगों ने पढ़ा है कि कमरे की जो लेंथ है वो 12 है ना। तो आपके फुट से 12 फुट है, मतलब 12 लेंथ है उसकी आपके फुट से। तो 12 जो है वो नंबर है और यहाँ पे जो फुट बताया जा रहा है वो क्या है, उसकी मेजरमेंट की यूनिट है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी भी चीज़ के लिए हमको किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हमको उसकी स्टैंडर्ड यूनिट का मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता क्या है। इन एंशिएंट टाइम द लेंथ ऑफ फुट, द विड्थ ऑफ finger and distance of step were commonly used as different unit of measurement। तो देखिए पहले के टाइम पे क्या होता था, जब इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था है ना, इतने सारे मेजरमेंट की यूनिट नहीं आई थी, तो पहले टाइम पे क्या करते थे, लेंथ को फुट पे मेजर करते थे। किसी भी चीज़ की ब्रेड्थ नापनी है तो फिंगर से हम लोग उसको करते थे और डिस्टेंस को हम लोग स्टेप से मेजर करते थे। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ बिकॉज वी सी एविडेंस इन एक्सपेशन ऑफ स्पेसिफिकली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो देखिए जैसे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ तो हम लोगों ने धीरे धीरे किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजरमेंट के करने के तरीके सीख लिए है ना। बहुत सारा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हुआ जिसके वजह से हम लोग तरह तरह से अलग अलग यूनिट के हिसाब से किसी भी चीज़ का हम लोग मेजरमेंट करना सीख गए। तो देखिए इसमें बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है, यहाँ से हम लोग देखते हैं यहाँ से people also used the foot as a unit of length in different part of the world। तो देखिए किसी भी चीज़ की यूनिट की लेंथ को यदि हमें मेजर करना है तो हम लोग फुट का यूज करते हैं। ऐसा डिफरेंट पार्ट में हमारे वर्ड की यूज किया जाता है। द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेरिड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। और जो फुट की लेंथ है वो रीजन टू रीजन क्या होती है, वेरी करती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है। पीपल मेजर्ड अ यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द outstretched arm and their chin. The Roman measured with their pace and our steps।
तो इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे यूनिट के बारे में। यूनिट होती क्या हैं, ठीक है। तो इसको आप लोगों को ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। देखिए जो 1 मीटर होता है उसको हम 100 इक्वल डिवीजन पे डिवाइड करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर बोलते हैं। एंड ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिवीजन कॉल्ड मिलीमीटर, दैट इज mm। तो देखिए क्या होता है, ऐसा होता है ये 1 मीटर इक्वल टू, मतलब 1 मीटर के हम लोग क्या किए, 100 इक्वल पार्ट कर दिए, 100 डिवीजन कर दिए, तो वो कहला गया 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर के फर्दर हम लोग 10 इक्वल पार्ट कर दिए, तो वो हो गया 10 mm। तो इस तरीके से हमारा जो यूनिट है वो बन गया। फिर वही किलोमीटर, यदि हम लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करना है, लार्ज डिस्टेंस मेजर करना है, कोई बहुत एक प्लेस से दूसरे प्लेस की हम लोग को यदि डिस्टेंस मेजर करना है, तो हमको उसके लिए एक और बड़ा स्केल हमें लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 1000 मीटर। और जनरली हम लोग डिस्टेंस को किलोमीटर पे ही रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है करंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इन अवर डेली लाइफ वी यूज वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइस। हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग टाइप की मेजरिंग डिवाइस का यूज करते हैं। वी यूज अ मीटर स्केल फॉर मेजरिंग लेंथ। हम लोग लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर स्केल का भी यूज करते हैं। अ टेलर यूजेस अ टेप whereas a cloth merchant uses a meter rod फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हम लोग अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को हम लोगों को मेजर करना है, तो हम लोग अलग अलग तरीके के उसमें लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। यू मस्ट चूज अ सुटेबल डिवाइस यू कैन नॉट मेजर द ग्रेथ ऑफ अ ट्री और अ साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल। फॉर इंस्टेंस मेजरिंग टेप इज मोर सुटेबल फॉर दिस। मतलब यदि हम लोग चाहें कि हम लोग ट्री और मतलब ट्री को या फिर अपने चेस्ट की साइज को मीटर स्केल से मेजर करें, तो ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए हमारे लिए जो मेजरिंग जो टेप होता है, मेजरिंग टेप, वही सुटेबल है। फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू कैन यूज अ 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। यदि हम लोग छोटी चीज़ की लेंथ मेजर करना चाहें, जैसे आपको अपनी पेंसिल की लेंथ मेजर करना है, तो वो आप ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल का ही यूज करोगे। कहने का मतलब है कि देखिए हर चीज़ को मेजर करने का एक अलग ही उसका स्केल होता है। एक बहुत छोटी चीज़ है तो उसको हम लोग मीटर सेंटीमीटर पे मेजर करते हैं, कोई ज़्यादा डिस्टेंस है तो उसको हम लोग मीटर पे मेजर करते हैं, और यदि बहुत ज़्यादा दूरी की डिस्टेंस है तो उसको हम लोग किलोमीटर पे मेजर करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेजर करने की अलग अलग तरीके की अलग अलग लेंथ के लिए हम लोग लेंथ के अनुसार अलग अलग पैरामीटर को अलग अलग स्केल को यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ व्हीकल ऑन द स्ट्रेट रोड, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर इन अ परेड और द फॉलिंग ऑफ अ स्टोन। व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस। आप लोगों ने देखा होगा जो स्ट्रेट रोड में व्हीकल चलते हैं, मार्च पास करते हैं सोल्जर्स, है ना, परेड में, तो उसमें किस टाइप का मोशन है। एक मोशन आपको समझ में आता है, स्प्रिंटर इन 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट ट्रैक। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल फॉर योर सराउंडिंग। आपने देखा होगा कि स्ट्रेट ट्रैक में लोग 100 मीटर की रेस को चलते रहते हैं, दौड़ के पार करते रहते हैं, तो वो किस टाइप का आप लोगों ने अपने आसपास इस तरह का सराउंडिंग पे देखा होगा। द मोशन ऑफ पॉइंट मार्क्ड The motion of point marked on the blade of electric fan or the hand of clock are example of circular motion। अब देखिए हमको यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ना है, तो जो सर्कुलर मोशन है वो टाइप्स ऑफ मोशन में से एक टाइप है। तो देखिए हम लोग जो देखते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ़ैन है उसकी जो ब्लेड है गोल 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 घूमती रहती है, या फिर हम लोग अपनी क्लॉक की हैंड देखें तो वो भी गोल गोल घूमती रहती है। तो इस टाइप का जो मोशन होता है, यानी जो कि गोल गोल एक पूरा राउंड लगाते रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्फ और नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फैन है, क्लॉक है, वो अपने चारों तरफ ही गोल गोल घूमता रहता है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं जा पाता है। बट द ब्लेड ऑफ द फैन रोटेट एंड so do the hand of a clock. If we remark
a point anywhere on the blade of fan on the other hand of a clock. The distance they point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate. बताया जा रहा है जो फैन है घूमता है या फिर क्लॉक घूमती है तो इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस होती है वो एकदम सेम होती है, मतलब सेम ही डिस्टेंस पे इसको क्या करना होता है, घूमना होता है. इन सम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीटेड मोशन आफ्टर अ सम टाइम. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पेरियोडिक मोशन. अब देखिए क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक मोशन को करने के बाद कुछ टाइम बाद वापस से वही मोशन रिपीट करते हैं. तो इस टाइप का मोशन जो एक निश्चित टाइम के बाद फिर से रिपीट होने लगे तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरियोडिक मोशन. यानी मोशन के टाइप्स में जो हम लोग पढ़ रहे थे तो एक ये हो गया पेरियोडिक मोशन. टेक द स्टोन टाइड विथ अ स्ट्रिंग दैट यू यूज्ड इन एक्टिविटी 6. नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड. Let the stone hang from it. Pull the stone to one side with the other hand to let it go. This is a pendulum. तो आप लोगों ने पेंडुलम का नाम सुना होगा, देखा भी होगा. सम टाइम टू हैव अ लॉट ऑफ फन with and something that will help us understand about periodic motion. Motion of pendulum, a branch of tree moving to and for. Motion of a child on the swing string of a guitar or the surface of drum being played are example of periodic motion. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं कि periodic motion के एग्जाम्पल क्या है, तो ये आपको याद रखना है. मतलब जैसे कोई आप ट्री है उसकी जो ब्रांच है दूर और पास मूव कर रही है, या फिर कोई बच्चा जो है वो झूले पे झूल रहा है, या फिर जो गिटार होती है उसकी स्ट्रिंग है ना, या फिर ड्रम सरफेस पे जो मोशन होता है, या फिर जो ये पेंडुलम वाली घड़ियाँ होती हैं. तो ये मोशन जो होता है वो पेरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि एक टाइम पे क्या होता है इसकी जो मोशन की स्पीड है वो रिपीट होती रहती है. तो इस तरह से ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हुआ. इस चैप्टर में हम लोगों ने मोशन के बारे में जाना, मोशन के टाइप्स को पढ़ा और इसके बाद हम लोगों ने इसमें कई मेजरमेंट की यूनिट देखा. ओके, थैंक यू सो मच.